जाते हैं ना हमारे साथी हमारे साथ, तो लगता है कि जो जिस लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले थे, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। वो लक्ष्य की इनिशिएशन जो है वो हो गया है। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने बात करी थी, डिटेल में हम लोगों ने जल संचय को जो है वो समझा था। अभी उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये जो महीना है, जैसा सर ने बताया, फरवरी का जो माह है, हम सभी को पता है कि बहुत ही बड़े स्तर पर जो है इसका सीजन है, और बहुत ही बड़े पैमाने पर हम जल संचय के साथ किसानों तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें करना होगा उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में एक क्विक रिवीजन जो है वो उससे शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक चीज कि भाव क्या है इसके पीछे, वो जरा सा 2 मिनट 53 सेकंड का एक गीत है, उसके साथ हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। खेती में जल को बचाने, कम पानी में फसल उगाने। खेती में जल को बचाने, कम पानी में फसल उगाने, धरती का ऋण चुकाने आए हैं। हम जल संचय लाए हैं, हम जल संचय लाए हैं, हम जल संचय लाए हैं। बूंद बूंद में जीवन बसता, हरियाली का सच्चा रास्ता। बूंद बूंद में जीवन बसता, हरियाली का सच्चा रास्ता। किसान की खुशियाँ बढ़ाने आए हैं। हम जल संचय लाए हैं। खेती में जल को बचाने, कम पानी में फसल उगाने। हम जल संचय लाए हैं, हम जल संचय लाए हैं, हम जल संचय लाए हैं। जल ही जीवन ये सब जाने, जल की कीमत को पहचाने। जल ही जीवन ये सब जाने, जल की कीमत को पहचाने। जल रक्षा का भाव जगाने आए हैं। हम जल संचय लाए हैं। खेती में जल को बचाने, कम पानी में फसल उगाने। खेती में जल को बचाने, कम पानी में फसल उगाने। हम जल संचय लाए हैं, हम जल संचय लाए हैं। हम जल संचय लाए हैं, मतलब ये जो गीत है ना, इसका एक एक जो शब्द है वो एक एक कहानी के बराबर है। इत्मीनान से अगर दिल के मतलब ऐसा कि मेडिटेशन के बाद तुरंत अगर इसे सुनेंगे ना आप, सारे दिमाग और दिल के कपाट खोल करके, तो एक महसूस होगा कि हम कितना बड़ा कुछ कर सकते हैं। इतना बड़ा साथियों कि अगर गेहूं जैसी फसल में 1 किलो जल संचय से 80,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है। विचार करने की बात है। और हम लोग मतलब हमारी जो संख्या बल है, हमारी जो ताकत है, वो इतनी है कि हम मतलब समुंदर जितना पानी जो है जल संचय के माध्यम से बचा सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले क्विक रिवीजन के साथ कुछ एक दो सवाल जो हैं
वो मैं आप लोगों से पूछूंगा और फिर हम बात को शुरू करेंगे। अच्छा, चैट बॉक्स में ही इसके आंसर करने हैं। आ, 1 एकड़ में कितना जल संचय इस्तेमाल होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में ओनली। 1 एकड़ में कितना जल संचय इस्तेमाल होता है? सिर्फ चैट बॉक्स में बताना है हमें, हमें हैंड रेज नहीं करना है। चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। 5 kg होता है। 5 kg से ज्यादा वाले कोई हैं या कम वाले? नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। जल संचय का इस्तेमाल, ठीक है, ये आपका लॉक कर दिया है हमने, 5 kg। जल संचय का जो इस्तेमाल है वो कब किया जाता है, ये चैट में बताएंगे। जल संचय का इस्तेमाल कब किया जाता है? बुआई से पहले, जुताई के समय, क्रॉप लगाते समय, लास्ट जुताई। ठीक है, बहुत सारे साथियों को मतलब पता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। ये भी लॉक कर दिया है हमने, बुआई से पहले मतलब खेत में बुआई से पहले जल संचय जाएगा, ये हमने लॉक कर दिया है। क्या केवल जल संचय खेत में ही इस्तेमाल हो सकता है? इसका जवाब देंगे, क्या केवल जल संचय खेत में ही इस्तेमाल हो सकता है? हाँ या ना में इसका जवाब देना है। चैट में ही लिखना है, हाँ या ना में। गमले में भी हो सकता है। नहीं, नो आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवल खेत में ही इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जहां मिट्टी है। घर का गमला, किचन गार्डन, बड़े पौधे, रोड साइड पौधे, रोड के बीच वाले, जहां मतलब मिट्टी है, जहां पर आप चाहते हैं कि पानी का बचाव हमें करना है, कम पानी में जो है वो ज़्यादा टाइम तक इरिगेशन साइकिल को चलाना है, हर उस जगह पर आप जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये अब मैं मान लूं कि हमें पता है जल संचय क्या है, ऐसा मान सकते हैं? ऐसे साथी जिन्हें जल संचय के बारे में नहीं पता है, वो जरा एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में ही करेंगे हम ये काम भी। जिन्हें नहीं पता है वो नो लिखेंगे, जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अभी भी हमारे बीच में काफी सारे साथी हैं जिन्हें नहीं पता है। तो जिन्हें पता है उनके लिए क्विक रिवीजन, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए पूरा बेसिक से। चलिए बात करते हैं जल संचय की क्या है, कैसे कार्य करता है। और पिछली जो कड़ी थी, पिछली जो बात थी, उससे हम इसे आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। जल संचय एक ऐसा क्रांतिकारी उत्पाद, एक ऐसी देखिए, आप विचार करिए, वर्ष भी क्रांति का है और उत्पाद भी क्रांतिकारी है। क्रांति के वर्ष में अगर क्रांतिकारी उत्पाद पर हम क्रांतिकारी तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो ये विचार करने की जो है वो बात है। साथियों, लगभग 70% जो भूमि है वो सूखे की चपेट में है, यानी कि 70% भूमि ऐसी है जिसको पानी ना मिल पाने की वजह से जो उसका उत्पादन होना चाहिए वो उसका पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सारी तमाम सुख सुविधाओं के बाद भी जो जल का स्तर है वो दिन पर दिन, दिन पे दिन जो है वो नीचा होता जा रहा है।
आप विचार करेंगे तो आपके यहाँ पुराना जो हेडपंप हुआ करता था, आज वो चलने की स्थिति में नहीं होगा। 20 साल पहले जो बोरिंग कराया था, आज वो खत्म हो गया होगा, नया बोर करवाना पड़ रहा होगा। आजू बाजू में कोई छोटा कुआं होगा, तालाब होगा, तो वो सब सूख गए हैं। तो ये जो दोहन है जल का, वो अति तीव्र गति से होता जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो ये है कि जितना जल का स्तर नीचे जाएगा, उतना जो हार्ड वाटर है वो हमारी जमीन को मिलेगा, और हमारी जमीन को वो खराब करता जाएगा। किसान अत्यधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, पानी का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद भी जो उसकी मासिक आय है उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो भी गिर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बढ़ जा रही है। और इन सभी समस्याओं के जो समाधान हैं, या तो वो महंगे हैं या फिर अगेन सारे की सारे जहरीले हैं। तो आरसीएम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है? आरसीएम लेकर के आया है जल संचय। क्या है जल संचय? फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है। जो पूर्ण रूप से जैविक है और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि खेत के अंदर जाने के बाद उसी खेत की मिट्टी के साथ मिल जाता है। मतलब उसी खेत की मिट्टी के अंदर जो है ये पूरा डिग्रेड हो जाता है, पूरा अपघटित हो जाता है, इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। करता क्या है, अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर जो है वो समाहित करता है, और जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता है। हमें क्या करना है, जैसा आप लोगों ने बताया, बुआई से पहले मिट्टी में मिला करके जो है वो जल संचय को डाल देना है। और ये क्या करेगा, ये मिट्टी की पानी पीने की ताकत को बढ़ा देगा साथियों। ये जो भी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है जो नए साथी हैं उनको विश्वास ना हो कि एक चीज इतना काम कैसे कर सकती है, लेकिन विश्वास कैसे होगा, वो सारी बातें भी आज हम लोग करने वाले हैं। जल संचय के पास क्या है? अभी कुछ दिन पहले शिरोडे सर ने बताया कि हमारी जमीन के अंदर इतना पानी, इतनी हवा, इतने कार्बनिक अंश जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन अभी हैं कितने? कार्बन की बात करूं तो 0.5% शायद सर ने उस दिन बताई थी, और होनी कितनी चाहिए? 5%। और साथियों, कार्बन एक ऐसी विकराल समस्या है जो दिन पर दिन जमीन में घटता जा रहा है, और बिना कार्बन के जो खेती है उसको सोच पाना भी संभव नहीं है। तो जल संचय के पास 35 से 40% कार्बन, 60 से 65% मैटर, और 5% तक अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो उपलब्ध हैं। तो कार्बन की मात्रा में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल संचय आप लोगों को हेल्प करेगा। जैसा आपने बताया, 1 एकड़ में कितना जल संचय की आवश्यकता होती है? 5 किलो। एक जो पैकेट है वो कितना है? 1 किलो का, तो 5 पैकेट की आवश्यकता होती है। अब 1 एकड़ की जो परिकल्पना है, मतलब यहाँ पर हम लोग सब अपनी 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 कहानी जो है वो बताते हैं। 1 एकड़ के अंदर 40,000 स्क्वायर फीट होता है। बीघा सब जगह का अलग होता है। तो बीघा की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करिए, गुंठा कट्ठा ये सारी कैलकुलेशन आपकी है। 1 एकड़ में 40,000 स्क्वायर फीट आप समझ के चलिए। 1 किलो जो है वो 8,000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए हमें डालना है। तो ये हमने बात कर ली। अब डालना, अब जो है फायदे क्या हैं इसके? इसके फायदे साथियों, जहाँ 5 पानी की जरूरत होती है वहाँ 3 पानी से फसल जो है वो पक सकती है। 20% तक खाद की कम कम दे सकते हैं आप। 30% तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। और जब पानी बचेगा, खाद बचेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी आय है वो बढ़ जाएगी, जो किसान की आय है वो बढ़ जाएगी। इस्तेमाल कैसे करना है? आप लोगों ने बोला बुआई से पहले, तो बुआई से पहले इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, 1 एकड़ जमीन के अंदर 5 किलो जल संचय में डालना है, ये हम लॉक कर चुके हैं। जो सीड ड्रिल का बॉक्स है, बीज के साथ साथ आप बुआई कर दें। तो सीड ड्रिल में जो फर्टिलाइजर वाला सेक्शन है वहां पर आप जल संचय को डालें और साथ साथ बुआई कर दें। दूसरा तरीका प्रसारण विधि, मतलब कि जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जिसे बोलते हैं, उसमें क्या करना है, 5 किलो जल संचय लेना है, 10, 15, 20 किलो। अब आप बोलेंगे कि सर मिट्टी 10 से 15 किलो ही लेनी है क्या? नहीं, कोई अनुपात नहीं है। स्वेच्छानुसार क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का कारण आप बस इतना सा समझिए कि जल संचय को सही से खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम मिट्टी में जो है वो मिला रहे हैं।
तो 5, 10, 15, 20 किलो मिट्टी, सूखी और भुरभुरी मिट्टी हम लें, और चाहे रेत लें, चाहे मिट्टी लें, चाहे बजरी लें, जो भी आपको लेना है, और उसको पूरे खेत में बिखेर दें। और उसके बाद जो है वो जुताई कर दें। अगर धान हमारे साथी लगा रहे हैं तो जो पडलिंग करते हैं, मथाई करते हैं, उससे पहले जल संचय को आप डाल दें साथ साथ में, और मथाई जो है वो करते जाए। जिससे इन दोनों ही तरीकों से जो हमें समझ में आया है, वो क्या समझ में आया है साथियों, वो हमें ये समझ में आया है कि जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जल संचय मिट्टी में सही तरीके से मिल जाना चाहिए, मिट्टी के ऊपर जो है वो नहीं रहना चाहिए। ये एक छोटा सा वीडियो है, इससे और समझ लेते हैं कि कैसे प्रसारण विधि से इस्तेमाल होता है, क्योंकि भारत के अंदर मोस्ट ऑफ द खेती जो है वो प्रसारण विधि से की जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस कन्हैया लाल जी इसको छिड़केंगे, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स, आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। कोई भी हमने ऐसी बात करी क्या जो असंभव है? ऐसी कोई भी बात करी क्या जो रोबोट साइंस है? या ऐसी कोई भी बात करी क्या कि दूसरे ग्रह की बात करी हो, कि ऐसी बात जो कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल साधारण बात करी, साधारण तरीके से करी। ये सारी बातें हम कर सकते हैं क्या? बस जरा चैट बॉक्स में बताइए वापस से। ये जो अभी हमने बातें करी, ये बातें हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलिए, आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो है वो सहमति आ गया है, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन इन सबसे ऊपर एक किसान को क्या चाहिए? एक किसान को चाहिए साथियों विश्वास। और खेती के अंदर हजारों प्रोडक्ट होंगे, लेकिन खेत में जाने से पहले कोई प्रोडक्ट अगर ये बता दे कि मैं ये काम करने वाला हूं, तो उस किसान का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। तो अब हम उस तरीके की बात करेंगे कि कोई उत्पाद, ये जो जल संचय है, वो खेत में जाने से पहले कैसे बता देगा कि मैं आपके खेत में फायदा करने वाला हूं। ये जो वीडियो है, ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, मतलब इसके बिना कल्पना कर पाना मुश्किल है। और इसके साथ जो है आपकी जो गति है वो 10x 20x हो जाएगी। तो ध्यान से और इत्मीनान से जो है साथियों, हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे जल संचय खेत में जाने से पहले ये बता देगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। और जैसे जैसे इस वीडियो में जो भैया हैं वो बात करेंगे, वैसे वैसे अगर आपने कर लिया डेमो तो काम हो जाएगा। जैसे जैसे इस वीडियो में बात हो रही है वैसे ही डेमो हमें करके देखना है, क्योंकि जब तक कोई चीज खुद नहीं करेंगे ना, तब तक वो अनुभव, मतलब आज जो मैं बात कर रहा हूं, अगर ये सेम बात आप इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद देख रहे हैं, तो आपको मेरी फ्रिक्वेंसी समझ आ रही होगी, मेरे भाव समझ आ रहे होंगे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ आ रहे होंगे। अभी भी अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है तो आप देख रहे हैं, तो आप जुड़ तो पा रहे होंगे लेकिन फील नहीं कर पा रहे होंगे। तो जरा इत्मीनान से इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। जय आसियम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 kg जल संचय की आवश्यकता होती है।
हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये दो खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूं। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है एक उत्पाद। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो यह हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि यह मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे दो खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा? जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूं। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर पानी जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहां पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। इस प्रकार उम्मीद है आप लोगों को प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट है वो समझ आ गए होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साथियों वो है ये डेमोन्स्ट्रेशन जो अभी आप लोगों ने देखा। जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आप लोगों के सामने परफॉर्म किया है, अगर इसी प्रकार से आप खुद के सामने एक बार इसको परफॉर्म कर लेंगे ना, तो आपको इसका जादू जो है वो पता चल जाएगा। तो ये हमने बात करी कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, क्या कैसे काम करता है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अब हमें क्या करना है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो सेवा करना चाहते हैं? वो हैंड रेस करेंगे या फिर चैट में लिखेंगे। मुझे लगता है मैंने
गलत सवाल पूछ लिया। मुझे सवाल पूछना चाहिए था कि कितने नहीं करना चाहते हैं, तो एक फ्रेम में शायद दो चार लोग साइड में मिल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आप हैंड डाउन कर सकते हैं, चैट में भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं आप लोगों को बोलूं कि जल संचय एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, किसानों तक पहुंचने की, सेवा करने की, और किसानों के जीवन में खुशियां पहुंचाने की। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है मल्टीपल चीजों की। आप बोलेंगे कैसे? शुरुआत पे चलते हैं कि अगर गेहूं की फसल कोई किसान कर रहा है, तो 1 किलो जल संचय से हम लोग 80,000 लीटर पानी बचा सकते हैं। साथियों, एक व्यक्ति की प्रतिदिन की अगर जरूरत देखें तो अधिकतम 200 लीटर होती है। तो एक साल की एक व्यक्ति की जो जरूरत है वो कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 80,000 लीटर। 365 मल्टीप्लाई बाय कर लेना आप, 200। 80,000 लीटर से ज्यादा होगी एक व्यक्ति की जरूरत। और 1 किलो जल संचय के पास वो ताकत है। विचार करने की बात है कि हम कितनी बड़ी क्रांति जो है वो कर सकते हैं। हम कार्बन जीरो की बात कर रहे हैं, नेट कार्बन की बात कर रहे हैं। क्या आरसीएम मिलकर के नेट वाटर जीरो कर सकता है क्या? ये हम विचार कर सकते हैं कि मेरी उम्र 25 वर्ष है, अगर मैं 25 किसानों तक पहुंच के जल संचय का इस्तेमाल करा दूं 25 किलो का, तो मेरा नेट, मैं जितना पानी इस्तेमाल किया है मैंने जीवन में, उतना जीरो हो जाएगा। तो क्या ये हम सभी कर सकते हैं क्या? पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहां से अब हमें जो जरूरत है दोस्तों, वो है डॉक्टर बनने की। यहां से जो जरूरत है, सबसे पहले आप अपने इस विचार को निकाल दीजिए कि मैं खेती नहीं करता हूं तो मैं जल संचय के ऊपर काम नहीं कर सकता हूं, हरी संजीवनी के ऊपर काम नहीं कर सकता हूं। ये विचार से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा और गांवों को गोद लेना पड़ेगा। अगर हमें वाकई में देश और समाज के कल्याण के लिए कुछ करना है तो इस कार्य को करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? कि हमें 10 गांव चुनने हैं अधिकतम, और उन 10 गांवों के अंदर अधिक से अधिक किसानों तक जो है वो पहुंचना है। अब आप इस बोझ को दिमाग से हटा दीजिए कि कितने किसान जल संचय को खरीदेंगे या इस्तेमाल करेंगे। दिमाग पे बोझ क्या होना चाहिए कि क्या मैं फरवरी के माह में 1,000 किसानों से मिल सकता हूं क्या? क्या मैं इस फरवरी के सीजन में 2,000 किसानों से मिल सकता हूं क्या? क्या मैं हर शुक्रवार शनिवार को जो ट्रेनिंग होती है जल संचय की, उसमें 10 किसानों को ला सकता हूं क्या? उसमें किसानों की संगोष्ठी करके उन्हें लाइव दिखा सकता हूं क्या? इस प्रकार की जो विचार है वो आप लोगों के पास होने चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों, क्योंकि जब आप 1,000 किसानों से मिलेंगे तो मान लीजिए 50 किसानों ने जल संचय का इस्तेमाल किया, लेकिन आप जो डॉक्टर बनेंगे ना, वो 950 किसानों का पहले बनेंगे, बाद में 50 किसानों का बनेंगे। समझ आई मेरी बात? नहीं आई होगी, और डीपर चलते हैं। जब आप एक गांव के 20 किसानों को चुनते हैं और उसमें से 3 ने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, तो जो बाकी के 17 किसान हैं वो होंगे जो ये गिलानी में होंगे कि यार, अगर जब भाई साहब पहले आए थे, अगर तब मैं इस्तेमाल कर लेता तो मेरी फसल भी उनकी तरह लहरा रही होती, मेरी फसल भी कम पानी से अधिक उत्पादन पा रही होती। तो इस बार जब ये कुछ लेकर के आए हैं, कुछ बता रहे हैं ना, तो मुझे ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करते हैं। तो जब आप किसानों के डॉक्टर बन जाएंगे, तो वहां से आप हरी संजीवनी हो गया, गामा हो गया, न्यूट्रीचार्ज हो गया, और भी जो हमारे उत्पाद हैं वो उन किसानों को आसानी से उपलब्ध जो है वो साथियों करा सकते हैं। तो क्या ये हमारी चाबी बन सकती है क्या किसानों के यहाँ एंटर होने की? तो इस चीज को जो है वो विचार करना है। और दोस्तों, फरवरी का जो सीजन है, फरवरी का जो माह है, हर जगह सब्जी, हर जगह मक्का, कहीं पे धान, कहीं कुछ, हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं मूंग लग रहा है। तो अगर हमने इस बार जो है वो काम कर लिया,
अगर हम इस बार एक लक्ष्य लेकर के चले कि हमें 1,000 किसानों तक पहुंचना है, तो जो उसका उत्पादन है, जो 1,000 किसानों से आप मिलेंगे, जो उसका फायदा है, वो आप अगली फसल चक्र में देख रहे होंगे। और जैसा सर ने बताया कि किसी ने 1 एकड़ में इस्तेमाल किया, और वो अब ये साथी ये बोल रहा है कि काश मैं पूरे में कर लेता। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, ऐसा हुआ है। गुजरात में ऐसा हुआ है, एमपी में ऐसा हुआ है, अनेकानेक जगह। साथियों, ऐसे ऐसे अनुभव, एक किसान बोल रहा है कि प्याज के अंदर उसे जो है वो प्रति केजी 4 रुपए का फायदा हुआ है। विचार करने की बात है। उत्पादन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, वो सब है। प्रति केजी प्याज में 4 रुपए किलो का मुनाफा, कितना बड़ा विषय है। हम पानी बचा रहे हैं और साथ में क्या क्या उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर हम एक किसान के जीवन में खुशियां पहुंचा पाए ना, तो उससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है दोस्तों। तो आज हम ये विचार ले, आज हम लोग हमारी जिम्मेदारी समझें कि हमें इस महा को अगर सब तरीके से बड़ा करना है, तो हमें 1,000 किसानों का कम से कम लक्ष्य लेकर के व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं कि हम कहाँ पर हैं, किस स्तर पर हैं, क्या, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से 10 गांवों को गोद लेकर के और 1,000 किसानों तक पहुंचने का फरवरी में लक्ष्य रखना चाहिए, और 1,000 किसानों तक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का लक्ष्य रखना चाहिए। फिर जो उसका रिजल्ट होगा वो आप लोगों के सामने होगा। तो ये कैसे होगा? बस ये जो डेमो है, वो डेमो हमें दिखाना है। जो पंच सरपंच होते हैं उन तक आप पहुंचिए, उनके माध्यम से जो है सभा कीजिए। जो बड़े किसान होते हैं उनके माध्यम से सभा कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं फार्मर संगोष्ठी करने के। लेकिन एक जो सबसे मेन चीज है, 2 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला तो डॉक्टर बनने के लिए जाना है किसान का, और दूसरा जो है वो बेचने के भाव से नहीं जाना है, समझाने के भाव से जाना है। अगर आप समझाने के भाव से किसान के पास गए, तो आपका आधा वजन तो वहीं हल्का हो जाएगा कि मुझे बेचने नहीं जाना है। और मैं आपको एक दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आप वाकई में इस भाव के साथ किसान के पास जाते हैं, तो चाहे किसान ले या ना ले वो बाद का विषय है, लेकिन जल संचय का डेमो देखने के बाद कोई किसान ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे खेत में लाभदायक नहीं होगा। आप सोचिए, एक प्रोडक्ट वहीं जीत जाता है। ना लेना वो अलग बात है, उसकी 1,000 मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट फायदेमंद है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो व्यक्ति है वो किसान उपयोगी हो गया, क्योंकि आज नहीं तो कल वो जल संचय हमारे साथ लेने वाला है, हमसे जुड़ने वाला है। तो ये सारी बातें, सारे विचार हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। और फरवरी का माह साथियों, जो बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, इतना बड़ा, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जो है, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई साथी यहाँ पर यूपी में कन्नौज फर्रुखाबाद से है, तो वहां पर 1,00,000 एकड़ में मक्का बुआई होगी। यानी 5 लाख किलो जितना जो है वो जल संचय की जरूरत। अब इसका पीवी, इसका जो रेवेन्यू है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन 5 करोड़ लीटर, सॉरी, और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी जीरो हो गई, इतना पानी जो है वो हम बचा सकते हैं। ये विचार करने की जो है वो साथियों बात है। वो एक डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूं। हम यहाँ पर भारत के हर कोने से बैठे हैं। अगर हम लोगों ने इस क्रांति की पहल कर दी, तो आप सोचिए कितना जल आप बचा सकते हैं, कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, और किसानों के घर में घुस करके अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो मुझे कहनी थी। अभी आपके कोई सवाल हैं, कोई विचार हैं, तो आप साझा करिए। किसी के कोई अनुभव हैं तो आप साझा करना चाहते हैं तो वो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन विचार एक बार अंदर जाने दीजिए, और विचारों को व्यवहारों में आने दीजिए। जब आपके विचार आपके आचार के माध्यम से जो है, आपकी सोच के माध्यम से आपके व्यवहार में आ गए, तो कंफर्म तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जो मैंने आज बात करी वो ज़ाया नहीं जाएगी। हम हर उस किसान के घर तक पहुंचेंगे साथियों, जिसे जो कम पानी की वजह से खेती नहीं कर पाता है,
जो कम पानी की वजह से जो है वो उसकी जो खेत है वो मर जाता है। तो ये विचार हैं जिन्हें बहने दीजिए और उन्हें अपने व्यवहार में आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। तो चलिए पहले रिस्पेक्टेड सर के पास चलते हैं। वेलकम सर। यस। पहले समय कम है तो हम साथियों की सुन लेते हैं। जी सर। आइए एस एल प्रजापति सर, वेलकम सर। आज सर मैं कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा और उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा और डेमो के लिए मैं प्रोडक्ट मंगवा लूंगा सेंटर से। थैंक यू सर। सुशील सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। मैंने करीब पीछे बार 5 गांवों में मैंने डेमो दिया था और उसमें आलू जो है गया के खिदसराय एरिया में बहुत ही शानदार, जहाँ पे 5 पानी हो लगते थे वो 3 पानी, और बहुत ही शानदार। जब उस गांव में अभी गया तो बोले कि सर इसमें क्या डाले हैं, और वाकई जो है इसका डॉक्टर बनना है। और इस फरवरी में हजारों गांव लोगों तक, किसान तक के जाने का टीम के माध्यम से करूंगा सर। थैंक यू। जी संजीव सर, वेलकम सर। बिल्कुल सर। जैसा आपने सर कहा है कि सेवा के भाव से लोगों के पास जाना है और बेचने के भाव से नहीं जाना है, और यही काम करेंगे। एक गांव को सर इस महीने में गोद लेंगे और जा करके आरसीएम चौपाल लगा करके और वहाँ के जो मुखिया है, जो प्रतिनिधि है, उनको साथ लेकर के और इसके ऊपर जो है अपना जो अपना प्रोजेक्टर है, इसके माध्यम से इसको दिखाएंगे पूरी गांव वाले को। और इसके ऊपर इस महीना में सर विशेष काम करेंगे। जी सर। रविकांत जी, आप थोड़ा रुकिए। और जी, जी सर। जी बिल्कुल सर। वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन तो सर क्लियर हो चुके हैं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहा है। अब बारी है हमारी। तो बिल्कुल सर, लिस्ट अभी से कंप्लीट कर रहे हैं। और सर गांव गांव में जो हर एक छोटे से लेके बड़े किसान तक पहुंचना है, और पूरा जो एक डॉक्टर होता है बिल्कुल कंप्लीटली उनको जानकारी देना है, वीडियो भी दिखाना है। और सर ये काम बिल्कुल आज से और अभी से बिल्कुल रेडी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदेव सर, वेलकम सर। हरदेव जी बताइए सर। आपका कोई ये इश्यू होगा। छोटेलाल सर, वेलकम सर। ये सर, सर मैं दिसंबर में गांव में था तो ये डेमो दिखाए थे सर। हम अपनी टीम में और लोगों को 215 किलो सेल किया और उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिला। सर मैं और काम, अभी मुंबई पहुंच चुका हूँ। मैं और काम करूंगा सर, यहाँ से के द्वारा फोन करके मैं और काम करूंगा। थैंक यू सर, संकल्प लेता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजित मैम। थैंक यू भाई। जैसे आज ये जतिन भाई ने बहुत डीपली नॉलेज दी है, अगर ये डीपली नॉलेज लेकर हम किसानों से बात करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की किसान भाइयों की बहुत मतलब उनका साथ दे सकते हैं पानी बचाने में, और पानी जीवन ही है। तो हम इस पे जरूर काम करेंगे, और मैं भी लेती हूँ गुरुजी की आगे कि मैं इस पे जरूर काम करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम सत्येंद्र सर। धन्यवाद सर। देखा जाए तो सर कृषि के लिए वरदान है जल संचय, क्योंकि आज के समय में 68% क्षेत्र सूखे की चपेट में है। जो जल संचय का हमारा फॉर्मेशन सर है 100% बायोडिग्रेडेबल एंड 100% जैविक पॉलीमर से बना है, जो कि पानी में ये मिट्टी में पानी की पकड़ क्षमता को मजबूत रखता है, 20% तक उर्वरक की बचत करता है। तो सर हम भी आज से फील्ड में जाते थे लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे, लेकिन आज से सर हम किसान के डॉक्टर बनेंगे, कृषि के डॉक्टर बनेंगे, अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। परमिंदर सर, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, मैंने भी खुद यूज किया है। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ और यहाँ पर पानी की कई जगह पर दिक्कत होती है, तो मैंने अपने खेत में खुद यूज किया है 1 एकड़ में। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो बराबर वाले जितने भी खेत थे साथ वाले, उनसे बेहतर की हूँ अपने। और मैं 100 से ज़्यादा नए साथियों को इसमें किसानों को ऐड करूँगा और पूरा फोकस करूँगा सर। थैंक यू। प्रभा प्रभा मैम, वेलकम।
मैं भी ये जल संचय का प्रयोग करूंगी सर। जैसे कि आजकल हम खेतों में मेहनत करते हैं और हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल ये कि मतलब ज्यादा ही सूखा पड़ता है तो हमारे खेतों में उपजाऊ नहीं होता है। इसके लिए मैं भी आज लिस्ट बनाऊंगी और जो मेरे साथ साथी हैं उनको सेंड करूंगी ये वीडियो फोन कॉल करके। और सर थोड़ा ये चाहिए था कि सेब वाले जो साथी हैं मेरे साथ, उनके लिए मुझे फोन नंबर चाहिए था चैट पे सर का। जी मैंने डाल दिया है मैम। मैंने थैंक यू सर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और चैट पे मेरा नंबर डाल दिया है। एक कुछ साथियों ने कुछ चीजों पे थोड़ा और विचार कीजिए आप। जो सीनियर टेक्निकल अचीवर्स है उनको सबसे पहले तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आप अपनी अपनी टीम में एक मीटिंग करवाइए, ऑनलाइन मीटिंग। कोई भी विषय पर काम करने को हल्के तरीके से नहीं लेना है। आप बार बार उस विषय पर अभ्यास होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो इससे क्या काम बढ़ता है। हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे ना, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को डेमो देना आना चाहिए। जब व्यक्तिगत स्तर पे आप अपनी टीम की मीटिंग कराते हैं तो उसमें ज्यादा गंभीरता से आपको पता होता है कौन इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसको डेमो की सुविधा करानी है, किसको प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है। तो सारी चीजें एक वेल प्लान वे में हो जाती है। एक तो ये काम कीजिए। दूसरा, फरवरी में कहाँ कहाँ बुआई होने वाली है वो आप पता कीजिए, जानकारी वहां मेहनत करनी है। अगर जहाँ फरवरी में बुआई नहीं होने वाली वहां मेहनत करेंगे तो आपका समय, किसान पहले एडवांस तैयारी नहीं करता है कि 6 महीने बाद के लिए मैं अभी लेके रख लूँ, वो नहीं करेगा। तो वो आप पता लगाइए और वहां पर थोड़ा ये काम बढ़ाइए। इन चीजों पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। और बाकी तो सब चर्चा हो ही गई है, पर इस पे थोड़ा बड़ा निर्णय लेना, ये भविष्य में बहुत ज्यादा काम करेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जी मोनालिसा मैम, वेलकम। सर मैंने पिछले हफ्ते जो हुआ था लेके आए हैं, गमले में भी दिया प्रैक्टिकली। एक प्रधान से बात किए हैं, उन्होंने राजी हुआ है, बुआई चालू है, 2 खेत में ऑलरेडी दे दिए हैं। और 5-6 साथी को मैंने पिछले वाला वीडियो दिखाए थे, तो वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद पैकेट लेके, और मैंने डेमो करके जैसे धनराज भैया दिखाते हैं, जितेंद्र से दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकली रिजल्ट आ रहे हैं। लोग पता ना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 4 खेतों में अभी शुरुआत हुआ है सर। ये सब पहले खुद डेमो करके जरूर देखिए और अपनी टीम में भी दिखाइए, खुद व्यक्तिगत। जब तक डेमो नहीं देखेंगे ना अपन तब तक। यस, चलिए आगे बढ़ते जी हैं। सर। जितेंद्र सर, वेलकम सर। जी, सर जो जिस तरह का सर ने जतिन सर ने जो भाव दिया है वो भाव तो मैं पूरे अंदर आ गया। और जरूरत है मतलब पूरे प्रधान है पंचायत स्तर का जो है मेन जो बड़े बड़े किसान है। आज 5 गांव का मेरा संकल्प है। पहले ये 5 गांव का जो है उनसे संपर्क करके और वहां पर इसी भाव को इसी ढंग से हमें ट्रांसफर करना, जो भाव जतिन सर ने आज हमारे अंदर डाले हैं। बस यही इतना ही कहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि जितेंद्र सर ने आज कई आइडिया दिए जिसमें से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट नोट किए हैं। एक तो मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे आसपास में कन्नौज भी आता है, फरक्काबाद भी आता है। कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी मकई की बहुत तगड़ी बुआई होने वाली है। और दूसरा सर ने जो आइडिया दिया कि हमें पंचायत में प्रधानों से अगर कांटेक्ट करते हैं और उनको पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम इस तरीके के अभियान पे काम कर रहे हैं, तो वहां से हमें बहुत सारे किसान इकट्ठे होंगे। और तीसरा, हमें गांव गांव में जाके, जैसे सर ने बताया है, अगर हम इस पे काम करते हैं और कुछ साथियों की मदद से ये बहुत बड़ा हो सकता है। और अभी जो टीसी सर ने बताया है कि ये अकेले नहीं करना, अभी तो मैं सोच रहा था अकेले करना है, लेकिन हमारी जो टीम है 100 लोगों की, 50 लोगों की, तो उनको भी ये चीज अगर हम सिखा देते हैं तो ये बहुत स्पीड से काम हो सकता है। तो गुरुकुल में सबसे बड़ा फायदा है कि हम जो सोचते हैं वो बहुत छोटे दायरे में सोच पाते हैं, लेकिन इसमें आने से हमें बहुत सारे ऐसे आइडिया मिलते हैं जो कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इतने शानदार विचार, इतनी शानदार जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। जी अशोक सर, थोड़ा बात को संक्षिप्त में रखना है, बहुत सरस्वती के हैंडल से। जी जतिन सर को बहुत धन्यवाद। अब तक सर वीडियो और गांव में जाकर वीडियो और डेमो दिखा करके अब तक मैं 50 केजी जल संचय में निकाल चुका हूं मैं। और अभी मेरा संकल्प है कि मैं हर गांव में जाकर के कम से कम जितने भी किसान हैं उस लोगों को बैठा करके और डेमो और वीडियो दिखा करके और कम से कम 1000 किसान तक मैं पहुंचूंगा मैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रवितेश सर, वेलकम सर। जी धन्यवाद सर। सॉरी सर, फिर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू।
इसमें सर कोई डाउट नहीं है, स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के जो काम हो रहा है, एक प्रकार से जल संचय हमारा जल क्रांति है। जल को बचाना बहुत जरूरी है और ये हमें समझना है। फसल में लाखों लीटर करोड़ों लीटर हमारे बर्बाद हो रहे हैं। इसको लेकर से अभी जो हमारा सीजन गेहूं का गया, इसमें हमने जबरदस्त प्लानिंग किया। किसान सर जो हमारे एरिया में ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक पे हर समय गोष्ठियां होती है, कर्मचारी अधिकारी बुला करके वहां सरकार द्वारा हर चीजों को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे 2-3 ब्लॉकों में सर हमको जाना हुआ, उस समय जल संचय को लेके प्रमोट करना हुआ और डिजिटल और फिजिकल मैंने दोनों दिखाया। इसका सर बड़ा रिजल्ट आया कि काफी लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी हमारे यहाँ मूंग और उड़द की बुआई होने वाले, हरी सब्जी की खेतियां शुरू हो गई है। अभी जैसे कल हमारे यहाँ प्याज लगा, तो हमने कल अपने प्याज में खुद डाला उसका रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि अभी सीजन आया है। तो अभी मैं जतिन सर से बात करूंगा, मेरी पर्सनल टीम के लिए उनसे मीटिंग। सर ने सही कहा है कि यहाँ सब लोग नहीं पहुंच पाते, ध्यान नहीं देते हैं। पर्सनल अपनी टीमों को लेकर डिजिटल मीटिंग करेंगे और वहां फेस टू फेस बातें होगी, जतिन सर से बातें होंगी, तो ये प्रभावित करेगा। ये अच्छा लगा और इसको आज ही मैं बात करके डिजिटल मीटिंग लूंगा, जिससे कि क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर हर सेक्टर में काम नहीं कर पाता, लेकिन जो एग्रीकल्चर में और जल संचय के लिए स्पेशल काम करना चाहता है, उसके लिए मैं प्रभावित करने के लिए, ज्ञान सही करने के लिए जरूर लूंगा सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुधीर सर, वेलकम सर। सुधीर जी। जय असम सर। मैं भी सर अपना डेमो किया और टीम में भी किया, करीब 70 पीस में तो अपने पीयूसी के माध्यम से लोगों को दिया, और अपने मैं आलू में पहले उपयोग किया हूं सर, तो इसका अच्छा रिजल्ट है सर। और मैं ये शपथ लेता हूं कि हाँ आज जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। 1000 का पीस का मैं काम करूंगा सर। ब्रिजेंद्र जी आइए सर। हाँ जी सर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, JRCM। और सर एक बात तो जो अभी जतिन सर ने बताई, समझाने भाव से, और जो हमारे गुरुदेव TC सर कहते हैं सेवा भाव से। सर मुझे लोगों से जब मैं मिलूंगा तो मैं एक बात उनसे ये कहनी है हमें, कि सर आज भारत में जल का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर हम उस भाव से बता दिए, क्योंकि पीने का पानी बहुत कम होता जा रहा है, तो अगर ये भाव अंदर से निकल आया, जैसे TC सर जिस भाव से बताते हैं, तो सर जल संचय का तो हम लोग बिल्कुल धमाल मचा देंगे और उस पर काम करेंगे। थैंक यू JRCM। जी सर। अमृतलाल सर, वेलकम सर। जी हो गया सर, बताइए सर। थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव को प्रणाम। आज जो सर ने सारी बात बताई मैंने नोट करी है, और मैंने सर अभी मेरे खुद के खेत में एक बीघे में 2 किलो जल संचय मैंने यूज किया, और बराबर वो ऊपर से हरी संजीवनी डाली और उससे छिड़काव कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। एक किसान से और मैंने करवाया, तो मैं जतिन सर से पूछना चाहता हूँ, तो क्या ये 1 बीघे में 2 किलो काफी है या ज्यादा करना चाहिए? सर 1 एकड़ में 5 किलो, बीघा सबका अलग अलग होता है, तो बीघे का अनुपात हमें नहीं रखना है, एकड़ में 5 किलो। अरे इधर तो एकड़ तो होता ही नहीं हमारे यहाँ। अरे अगर आप फीट से बीघा निकालिए, कितने फीट का बीघा होता है आपका? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी सर, जी सर। अगर आपके 20,000 फीट का बीघा होता तो एक में 2 किलो काफी है, मतलब 2.5 किलो। फुलचंद सर। जी सर, मेरा एक सवाल था कि ये जल संचय का डेमो किट अवेलेबल है सर? क्योंकि पॉच में है तो खुल जाता है तो फिर वो खराब हो जाता है सर, या फिर अभी उसी को सर पैक करके रखिए। जो पाउच है, जो पाउच आपको मिल रहा है, तो उसी को पैक करके डब्बे में डाल के रखें और वहां से फिर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए अभी के लिए। जी धन्यवाद सर। राम जी सर। जी जी धन्यवाद सर। सर एक्चुअली मैंने भी 3 एकड़ में हरी संजीवनी का और सोयल हेल्थ का और जल संचय का बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया। मैंने किया, अलग अलग उपयोग किया है। मैंने भी गए तो बगैर सरसों जो हमने लगाई थी 1 एकड़ में जल संचय का उपयोग किया, उसमें पानी बिल्कुल नहीं लगा पाया, क्योंकि वहीं बाहर है तो लखनऊ रहता है, घर पड़ता है 80 किलोमीटर, जा नहीं पाया समय से, मगर बहुत ही बेहतर रिजल्ट है।